बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, बुश ज़री एक ऐसी बीमारी है जिस शख्स को ये मर्ज़ लाहिक हो जाए उसके लिए उसको छोड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिसे सुनकर मुझे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक हदीस में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबके साथ खाने में शिफा है, और इरशाद है कि बहुत बुरे लोग हैं वो जो तन्हा खाए और लोडियों को मारे और अपनी बख्शिश को बंद कर दे और निकाह करे और झलक करे। यानी कि झलक का मतलब होता है कि हाथ से बनी निकाले। एक दिन हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की मजलिस में सब लोग चले गए, एक नौजवान बैठा रहा। सब लोग चले गए, एक नौजवान बैठा रहा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला ने उससे पूछा, भाई आप कैसे बैठे हो, आप नहीं जा रहे? उन्होंने कहा कि एक मसला, हदीस का मफ़हूम है, एक मसला पूछना चाहता हूँ। पहले तो मुझे वो लोग बैठे हुए थे, उन पर शर्म आ रही थी पूछते वक्त। अब आप कितनी हैबत है, अब मुझे पूछते हुए खौफ महसूस हो रहा है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि देखो, एक आलिम एक बाप की सा होता है, बाप की तरह होता है। जैसे बाप से मसला शेयर कर लेते हैं तो आलिम से मसला शेयर कर लेते हैं। तो उन्होंने फरमाया, वो लड़का कहने लगा कि हज़रत इब्न अब्बास, मुझे झलक की बीमारी है, यानी कि मैं अपने हाथ से, जिसको हम कहते मुठ, ये काम करता हूँ। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि छी, यहाँ से चले जाओ। इस तरह के अल्फाज आते हैं। क्या कहा? छी, लोडी से निकाह कर लेना, सॉरी क्या कहा? छी, लोडी से निकाह कर लेना तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर तुम्हारे पास इतनी इस्तेदाद नहीं है कि तुम निकाह कर लो, तुम कोशिश करो किसी गरीब लड़की से निकाह कर लो, जिसको सिर्फ लड़की की ज़रूरत हो और तुम्हें उसकी ज़रूरत हो। ऐसी बहुत सारे मिल जाती है। तो मेरे भाई दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि मुश्तरी करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, हमें इनसे बचना चाहिए। और नंबर 2, अव्वल तो जिस शख्स को शहवत तंग करती है उसको शादी कर लेनी चाहिए, रोजे रखे वो, ठीक है। तो उसके अलावा अगर चंद चीज़ें आपको बताता हूँ मैं, जब आपने मुश्तरी को छोड़ना है। एक तो तरीका ये है कि आप तन्हाई इख्तियार मत करें, ठीक है। नंबर 2, और कोशिश करें अपने आप को मसरूफ़ रखें। मसरूफ़ रखने का मतलब कोई किताब पढ़ ले, कुरान पाक की तिलावत कर ले, या फिर कोशिश करें कि आप कोई ना कोई वर्जिश करें, ठीक है ना। और जो सर आप तन्हाई में बैठकर बातें बंद करें, अपने आप को सरेआम रखें। और रात को सोते वक्त आप दिल में ये नीयत करें कि देखो 5-10 मिनट आप मुराकबा करें कि मैं मर गया हूँ, मुझे नहलाया जा रहा है, मुझे कफनाया जा रहा है, फिर मुझे दफन किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें और सोचे, अल्लाह ना करे इस हालत में मेरी मौत आ गई तो मेरा अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा जाकर। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अक्सर मैं लोगों को कहा करता हूँ कि आप किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करें, नेक मजलिस में बैठे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये था छोटा सा मसला जो मैंने आपके सामने बयान किया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को